बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फ़वाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, इस वक्त हामिद मीर के हवाले से काफ़ी शोर मचा हुआ है और लोग इस हवाले से बहुत सारी जो डिटेल्स हैं वो जानना चाह रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें वो सुन भी चुके होंगे क्योंकि मामला फर्दर फर्दर आगे बढ़ रहा है। बहुत सारी डिटेल्स जो हैं वो आप नाज़रीन के सामने आ भी चुकी होंगी, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ अहम डिटेल्स ऐसी हैं जो कि मैंने आपके साथ शेयर करनी है और ये जो चीज़ें हैं ये शायद अभी तक सामने जो हैं वो नहीं आई। हामिद मीर का नाज़रीन उन्हें शो से रोका गया और उसके बाद काफ़ी सारे सवालात ज़हनों में पैदा हो रहे हैं कि क्या वाक़ई, और जिस तरह से ख़ास तौर पे इसे सोशल मीडिया या पर इसे प्रोपेगेट किया जा रहा है, तो उससे ये सवालात पैदा हो रहे हैं कि क्या वाक़ई आईएसआई की जानिब से हामिद मीर का जो शो है वो बंद करवाया गया। आखिर हामिद मीर साहब की जो है वो फ़ोन पर किससे बात हुई, उसके बाद इनका जो शो है वो किस तरह से बंद हुआ, क्या इन पर ये जो पाबंदी है वो मुस्तकिल रहेगी या इन पर जो पाबंदी है वो आर्जी रहेगी, क्या जियो न्यूज़ ने इन्हें खुद निकाला, क्या वो इनसे खुद तंग था और उन्होंने इस वाक़े को बुनियाद बनाकर और इसको बहाना बनाकर हामिद मीर को जो है वो निकाला, या या उनके ऊपर कोई प्रेशर था, कोई दबाव था उनको निकालने के हवाले से। ये तमाम चीज़ें चूँकि बहुत रिलेट हैं आपस में और ये बहुत सारे सवालात हैं जो कि हमारे नाज़रीन जो है वो जानना चाह रहे होंगे और इन सवालात का जवाबात जो है वो आज के इस व्लॉग में मैं आपको दूँगा। और सबसे अहम सवाल जो कि आप अपने थंबनेल पर भी देख रहे होंगे कि हामिद मीर जो है वो किसका पैरोकार है, इसका जवाब भी आपको आज के इस व्लॉग में मिलेगा। नाज़रीन, आगे बढ़ता हूँ। सबसे पहले तो आज तकरीबन 12 बजे के करीब ये ख़बर आई कि हामिद मीर का जो शो है वो बंद कर दिया गया है और उन्हें जो है वो भेज दिया गया है, छुट्टी के ऊपर जो है वो जियो न्यूज़ की जानिब से भेज दिया गया है। अच्छा, अब जो कुछ मालूमात मेरे पास इस हवाले से आई हैं उसके मुताबिक नाज़रीन, हामिद मीर को शोकाज़ नोटिस जो है वो पहले से ही शोकाज़ नोटिस जो है वो दिया जा चुका है और उन्हें जो ये नोटिस है वो 1 माह का दिया जा चुका है। यानी कि ऑब्वियसली जॉब से जब कोई अगर आपको इदारा निकाले तो 1 माह का वो देते हैं नोटिस कि 1 माह के अंदर जो है वो आप इदारा छोड़ दें। तो ये नोटिस जो है वो उनको मिल चुका है और इस नोटिस में उनसे ये कहा गया है कि आप इस इदारे को छोड़ दें। यानी कि जियो इंतज़ामिया की जानिब से खुद ही उन्हें जो नोटिस है वो दिया गया है। लेकिन नाज़रीन, इन तमाम चीज़ों को असद तूर वाले मामला चूँकि वो भी साथ ही चल रहा है और उसमें ख़ास तौर पर जो हामिद मीर की जानिब से इदारों के ख़िलाफ़ एक तकरीर की गई उस हवाले से जो है वो जोड़ा जा रहा है। और ख़ास तौर पर नाज़रीन, अपोज़िशन जो है वो चीज़ों को ग्रिंड कर रही है और इल्ज़ामात आईएसआई पर जो है वो लगाए जा रहे हैं और मुल्की एजेंसीज़ को बदनाम करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। अब आते हैं कि क्या आईएसआई की जानिब से वाक़ई उन्होंने हामिद मीर का जो शो है वो बंद करवाया, तो इसका जो जवाब है वो नहीं है। क्योंकि मेरे पास मालूमात हैं ज़ाहिर से जो हमने हासिल की हैं उसके मुताबिक हामिद मीर का जो प्रोग्राम था वो जियो इंतज़ामिया का अपना फ़ैसला था। जियो इंतज़ामिया ने ख़ुद ये फ़ैसला किया है कि वो हामिद मीर का प्रोग्राम बंद करेंगे और इसमें उन्होंने ये कहा है कि कोई उनके ऊपर जो है वो दबाव नहीं है। अच्छा, इसके अलावा नाज़रीन, बहुत सारी चीज़ें इस हवाले से भी आप सुन रहे होंगे कि क्या इन्हें छुट्टी पर भेज दिया गया या क्या वाक़ई इन्हें इनका जो शो है वो मुस्तकिल बंद किया गया या गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए छुट्टी पर जो है वो इन्हें भेज दिया गया है। तो इस हवाले से भी जो मेरे पास मालूमात मौजूद हैं उसके मुताबिक इन्हें जो है वो छुट्टी पर नहीं बल्कि इन्हें मुस्तकिल तौर पर भेज दिया गया है। जियो न्यूज़ नाज़रीन पहले से ही हामिद मीर की जो रिप्लेसमेंट है वो ढूंढ रहा था। हामिद मीर की जगह पर अब वो किसी और को लाकर तो शो करवाना चाह रहे थे क्योंकि उनके शो का कुछ रिस्पॉन्स अच्छा नहीं था, लोग उसे देख नहीं रहे थे और वो वही एक पुराना घिसा पिटा सा जो स्टाइल था कि बस 3 उन्होंने गेस्ट बिठा लिए, उनसे सवाल किया, आपस में उनको लड़ाया और कोई उसमें ख़ास इन्फॉर्मेशन जो है वो नहीं मिलती थी। तो ये उनका जो शो था वो चल भी नहीं रहा था। तो जियो इंतज़ामिया का पहले से ही उनको वो रिप्लेस जो है वो करना चाह रही थी और ये जो वाक़या हुआ, ऑब्वियसली इस वाक़े को एक उन्होंने मौके में तब्दील किया और ऑब्वियसली फिर जो सारी चीज़ें हुई कि शायद जो है वो किसी की कहने पर उन्हें जो है वो निकाला गया। अच्छा, अब यहाँ पर यकीनन हामिद मीर साहब
जो कि यूट्यूबर्स को अक्सर ताने देते थे कि वो ये करते हैं या वो वहाँ से और वो वहाँ से पैसे लेते हैं, या उनकी जानिब से मज़ीद जो इल्ज़ामात लगाए जाते रहे या जो ताने यूट्यूबर्स को दिए जाते रहे, तो हामिद मीर साहब वक्त बड़ा ज़ालिम है और आज आप इस नहज पर पहुँच चुके हैं कि आज आप ख़ुद भी एक यूट्यूबर बनने जा रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन, इंतज़ामिया के हवाले से मैं आपको बता दूं तो इंतज़ामिया की जानिब से भी अभी तक इस तरह की कोई बात ऐसे सामने नहीं आई। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि कोई उन पर दबाव नहीं था, हमारी जो इन्फॉर्मेशन है, और इंतज़ामिया की जानिब से भी कोई इस तरह की बात नहीं आई कि उनके ऊपर जो है वो कोई दबाव था हामिद मीर को निकालने के हवाले से। अच्छा, अब मैं आता हूँ एक और न्यूज़ की तरफ, वो है BBC की हेडलाइन, BBC की सुर्खी। BBC इस न्यूज़ के ऊपर उन्होंने क्या सुर्खी निकाली है? BBC कहता है जी कि हामिद मीर को मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद के बाद प्रोग्राम कैपिटल टॉक के मेज़बान को छुट्टी पर भेज दिया गया। अच्छा, यानी कि जो BBC है वो इस वाक़े को जोड़ रहा है किसके साथ? मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जो उन्होंने तनकीद नहीं नाज़रीन, वो बड़ी गैर मौजू ज़ुबान थी जो कि उन्होंने इस्तेमाल की, और इनके प्रोग्राम को बंद करने के हवाले से या इन पर पाबंदी, इनको छुट्टी पर भेजने के मामले को वो जोड़ रहा है उस घटिया बयान की तरफ, जो कि नाज़रीन बिल्कुल भी इस तरह से नहीं है। ये इस चीज़ से जो मैंने आपके सामने शुरू में एक सवाल रखा था कि हामिद मीर किसका पैरोकार है, ये जो लाइन है BBC की, इसके बाद आप खुद समझ जाएं कि ये जो सुर्खी है वो किस तरह से निकाली गई है। इसके अलावा नाज़रीन, हामिद मीर की मौक़िफ़ की तरफ भी मैं आता हूँ कि हामिद मीर इसके ऊपर क्या कहते हैं। तो हामिद मीर का ये कहना है कि इंतज़ामिया ने उन्हें जो प्रेस क्लब के सामने उनकी जो तकरीर थी, जो कि इदारों के ख़िलाफ़ उन्होंने तकरीर की, उस पर उन्होंने कहा कि आप ये जो तकरीर है इसके ऊपर कोई वजाहत दें, जिस पर हामिद मीर ने उनसे कहा कि अगर हमलावर जो हैं अगर वो गिरफ़्तार हो जाते हैं तो वजाहत तो क्या, वो तो माफ़ी भी मांगने के लिए तैयार हैं। तो हमलावर तो इंशाल्लाह गिरफ़्तार हो जाएंगे और जो आप प्रोपेगेंडा कर रहे हैं वो भी नाकाम होगा, और ऑब्वियसली ये जो आपने एक माफ़ी का रास्ता अपने लिए खोल भी लिया है तो आपको माफ़ी भी जो है वो इंशाल्लाह मांगनी पड़ेगी, क्योंकि जो आपके इल्ज़ामात हैं, बल्कि जो घटिया तकरीर है, बहुत ही गैर मुनासिब, और लोग अवाम में जो है वो बहुत इसका इम्पेक्ट गया है और बहुत लोग गुस्से में भी हैं आप पर। और मुझे क्यों निकाला, नवाज़ शरीफ के बाद अब हामिद मीर साहब जो हैं उनके भी लबों पर अब यही लफ्ज़ होगा कि मुझे क्यों निकाला और मुझे क्यों निकाला। यकीनन आप इस चीज़ को डिज़र्व करते हैं, जिस तरह की आपने इदारों के हवाले से जो घटिया ज़ुबान इस्तेमाल जो है वो की है। नाज़रीन, अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। आज की व्लॉग में इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।